हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। ये वीडियो उन बच्चों के लिए रहेगा जो 12th कर चुके हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम आगे क्या करें, कौन सा क्षेत्र चुनें, किस में एडमिशन लें। तो उससे संबंधित रहेगा। होपफुली आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि आपको किस क्षेत्र में जाना है। तो वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। करियर गाइडेंस रहेगी ये आपके लिए। गवर्नमेंट जॉब पाने की अगर चाह है तो 12वीं के बाद सरकारी नौकरी के लिए कौन सा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहिए, किसी को नहीं पता होता। जब हम 12th में थे तब यूट्यूब नहीं था और हमें नहीं पता था कि हमें किस क्षेत्र में जाना है, तो हमें काफ़ी सफ़र करना पड़ा। तब वो कहीं जाके हमें पता चला कि हमें क्या करना है। तो अब आप लोग के लिए अपॉर्चुनिटी है कि आपको वीडियो के माध्यम से पता चल जाता है, तो आप इसको ज़रूर लीजिएगा। और कोई भी अच्छी गाइडेंस नहीं देता है। आप किसी से भी पूछने जाएंगे पर्सनली, कोई आपको अच्छी गाइडेंस नहीं देगा। मेरा ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है, ठीक है। तो आपको खुद से डिसाइड करना है कि आपका गोल क्या है, आपका एम क्या है, आपका इंटरेस्ट किस में है। तो आपको उसी हिसाब से अपना जो गोल है उसे अचीव करने के लिए डिसाइड कर लेना है। तो इस वीडियो को देखिएगा, काफ़ी फ्रूटफुल रहने वाला है। ओके। 12वीं पास स्टूडेंट्स क्या हैं कि भारतीय सेना में 2 तरह से प्रवेश ले सकते हैं। जैसे बॉयज़ होते हैं, उनका मैथ्स भी अच्छा होता है, इंग्लिश भी अच्छा होता है। ऐसा नहीं है कि गर्ल्स का अच्छा नहीं होता है। मैं बॉयज़ गर्ल्स दोनों की बात कर रही हूँ। अगर बॉयज़ और गर्ल्स इक्विवेलेंट होते हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं होता सब। पर ऐसा क्राइटेरिया शुरू से देखा गया है कि मैथ्स जो है वो बॉयज़ का अच्छा होता है। ओके, प्रवेश ले सकते हैं। ये दोनों ही आपको सेना में परमानेंट कमीशन देते हैं। 12वीं के बाद स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण है कि SSC, CHSL, कंबाइंड हायर सेकेंडरी एग्जाम भी दे सकते हैं। ओके, भारतीय सेना के लिए कौन कौन से एग्जाम होते हैं ये भी देख लीजिए। 12वीं पास स्टूडेंट्स भारतीय सेना में 2 तरह से प्रवेश ले सकते हैं। दोनों ही एग्जाम आपको सेना में परमानेंट कमीशन दे देंगे। इनमें पहला है NDA और दूसरा है NA एग्जाम, और दूसरा है टेक्निकल एंट्री स्कीम। इसके अलावा 10+2 नेवी बीटेक एंट्री के माध्यम से भी नौसेना के लिए रिक्रूटमेंट दिया जा सकता है। ओके, NDA और NA एग्जाम क्या होते हैं? नेशनल डिफेंस एकेडमी व नेवल एकेडमी एग्जाम UPSC द्वारा साल में 2 बार आयोजित किए जाते हैं। इसके जरिए क्या होता है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो होती है उसमें रिक्रूटमेंट्स किए जाते हैं। फिजिक्स और मैथ्स में 12वीं पास या 12वीं का एग्जाम दे रहे स्टूडेंट्स के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। आपकी उम्र 16.5 साल से 19.5 बीच में होनी चाहिए, मतलब 16.5 ईयर के होने चाहिए। और उसके बाद 20 साल के आप नहीं होने चाहिए। सबसे ज़्यादा कितने होने चाहिए आप? 20 साल से आधा साल, मतलब 6 महीने कम होने चाहिए, ठीक है। सिलेक्शन होने के बाद कैंडिडेट्स को 4 वर्ष की ट्रेनिंग भी दी जाती है, तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, अब TES एग्जाम में क्या होता है? टेक्निकल एंट्री स्कीम में अप्लाई करने के लिए स्टूडेंट का साइंस स्ट्रीम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, PCM होना काफ़ी आवश्यक है। विषयों के साथ 70% अंकों में 12वीं पास होना जरूरी है। इस स्कीम में डायरेक्ट SSV एंट्री के जरिए प्रवेश दिया जाता है। इसमें भी 16.5 से 19.5 की वर्ष होनी चाहिए जो आपकी आयु है। स्कीम के लिए चयनित उम्मीदवार को 5 साल की ट्रेनिंग भी दी जाती है। अब भारतीय रेलवे में आप कैसे एग्ज़ाम दे सकते हैं तो वो भी देख लीजिए। भारतीय रेलवे को सरकारी जॉब हासिल करने के लिए सबसे पसंदीदा क्षेत्र में माना जाता है। देश की सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर जो कंपनी है वो नौकरी की तलाश में उम्मीदवारों के लिए कई अवसर उपलब्ध हैं, खासतौर से 12वीं पास करने वाले स्टूडेंट्स के लिए। RRB यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है विभिन्न जोन्स के हिसाब से इन परीक्षाओं का आयोजन करता है। 12वीं पास स्टूडेंट्स के लिए RRB जिन पदों के लिए परीक्षाएं आयोजित करता है वे होती हैं रेलवे क्लर्क एवं कांस्टेबल, ग्रुप D स्टाफ असिस्टेंट, लोको पायलट, लोअर डिवीजन क्लर्क, मल्टीटास्किंग स्टाफ, रेलवे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, रेलवे ड्राइवर। ओके, और SSC के अन्य एग्जाम कौन कौन से होते हैं? CHSL के अलावा SSC की कुछ परीक्षाएं और हैं जो आयोजित की जाती हैं। स्टेनोग्राफर की SSC स्टेनोग्राफर ग्रेड C और ग्रेड D के लिए एग्ज़ाम लेता है, जिसके लिए 12वीं पास होने के साथ स्टेनोग्राफी भी आनी चाहिए। तो अब आपकी जो छुट्टियां होती हैं, अभी तो भाई कोरोना चल रहा है तो सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। जब आप फ्री रहेंगे और सब कुछ लॉकडाउन है वो ओपन हो जाएगा, इंस्टीट्यूट खुलने लगेंगे, तो आप स्टेनोग्राफी कर लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, 3 महीने में हो जाती है। ग्रेड C के लिए 18 से 30 वर्ष तक की, ग्रेड D के लिए 18 से 27 वर्ष तक आवेदन जो उम्मीदवार होते हैं, कैंडिडेट होते हैं, वो आवेदन कर सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम पास करने के लिए स्किल टेस्ट भी लिया जा सकता है। स्टेनोग्राफी टेस्ट जो है हिंदी और अंग्रेजी जो इंग्लिश भाषा होती है उसमें लिया जाता है। जनरल ड्यूटी कांस्टेबल का भी आप फॉर्म भर सकते हैं। SSC GD जिसे कहते हैं, इसके द्वारा आप एग्ज़ाम में BSF के अलावा CISF, ITBP, CRPF, राइफलमैन में कांस्टेबल के पदों पर भर्ती कर लिया जाता है, जिससे आप 12वीं के बाद अपीयर हो सकते हैं।
पोस्टल असिस्टेंट की अगर बात करें तो इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद पोस्ट ऑफिस में एक पोस्टल असिस्टेंट के तौर पर आप नियुक्त कर दिए जाते हैं। DEO की बात करें तो डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 12वीं पास होना इसकी योग्यता होती है, लेकिन ऑफिस ऑफ जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की DEO की पोस्ट के लिए साइंस मैथ्स से 12वीं होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ओके, और LDC की बात करें, लोअर डिवीज़न क्लर्क की, है परीक्षा पास करने के बाद आप आगे चलकर डिपार्टमेंट के एग्ज़ाम देकर प्रमोशन भी पा सकते हैं। ओके, और 10+2 जो नेवी VTech एंट्री होती है उसमें क्या होता है, एग्ज़ाम के बाद आप 70% अंकों के से फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स विषयों के साथ 12वीं पास करना, 10वीं या 12वीं में इंग्लिश कम से कम 50% अंक होने ज़रूरी हैं। चयन होने के लिए उम्मीदवारों को कोई JEE मेन की रैंक के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाता है, इसलिए JEE मेन में अपीयर होना काफ़ी आवश्यक योग्यता है ये। और आपकी जो आयु होनी चाहिए वो 16.5 साल से 19.5 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, और चुने गए उम्मीदवार को 4 वर्ष की ट्रेनिंग दी जाती है। ओके, तो इस वीडियो में हमने काफ़ी डिटेल में बताया कि आप किस तरह से अपना जो करियर है चुन सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि एक एक पोस्ट की अलग अलग इंडिविजुअल वीडियो बना दी जाए जिसे आप डिटेल में समझ सकें कि उसमें क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या है उसमें, तो आपको अलग अलग जितनी भी हमने इसमें बताई हुई हैं सारी हम अलग अलग एक एक वीडियो बना देंगे जिससे आप अच्छे से समझ सकें। इस वीडियो में हमने सारी बातें बता दी हैं, इसको कह सकते हैं सारांश में हमने बता दी हैं सारी बातें। ओके, समरी में हमने बता दिया सारा कुछ कि ऐसा ऐसा आप कर सकते हो। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, हम एक एक शॉर्ट वीडियो आपके लिए बनाएंगे एक एक टॉपिक पे। जैसे हमने बताया नेवी में जाना है तो क्या करना है, तो उसके सारे पॉइंट हैं, उनको इंक्लूड करके आपको एक अच्छे से समझा दिया जाएगा। ओके, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा। ओके, एंड स्टेट लेवल जो पुलिस वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं, यूपी पुलिस है, MP पुलिस है, और या कोई किसी भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 12th आपने कर लिया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं और जॉब पा सकते हैं। ओके, और ऐसा है जैसे आपने 12th कर लिया, जॉब भी आपने पा ली, तो आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिएगा। स्टडी कंटिन्यू रखेंगे तो फिर उससे क्या होगा, आपने ग्रेजुएट कर लिया तो आपको प्रमोशन में काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। तो इस तरह से अपनी स्टडी को रोकना बिल्कुल नहीं है, आप इस डिस्टेंस में पढ़ सकते हो, ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इग्नू सबसे बेस्ट है, ओपन यूनिवर्सिटी है, यहाँ से आप BA कीजिए या कोई भी कोर्स आप डिप्लोमेटिक भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ओके, तो हमने वो काफ़ी समझाने का प्रयास किया है। आपको अच्छा लगा है वीडियो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अपनी क्वेरी और कमेंट जो भी हो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब एंड शेयर।